नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि MPPSC का प्रीलिम्स जो है 60 से 90 दिनों के बीच में कैसा निकाला जाए। दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से, पूरी लगन से, मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो 60 से 90 दिन MPPSC प्रीलिम्स निकालने के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों उसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ाई करना होगा, ठीक है। इधर उधर की बातें छोड़ना होगा, तब जाके आपका 60 से 90 दिनों में आपका प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है। प्रीलिम्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है MPPSC में, बस आपको रेगुलर पढ़ाई करना होगा, ठीक है, और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी में पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक एक सिलेबस वाइज बताऊंगा, टॉपिक वाइज बताऊंगा, बुक बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी स्टार्ट में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि MPPSC का प्रीलिम्स होता क्या है। देखिए, MPPSC प्रीलिम्स 2024 है। प्री में 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है। प्री में 2 एग्जाम होते हैं, मतलब 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में, ठीक है। एक होता है मॉर्निंग में GS का, जनरल स्टडी का, मतलब सामान्य अध्ययन का, और दूसरा होता है CSET का, ठीक है। तो जो राज्य सेवा परीक्षा होती है, मतलब जिससे हम डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, DSP वगैरह बनते हैं, उसमें जो मेरिट बनती है वो GS के पेपर से बनती है। CSET का जो सेकंड पेपर होता है, इसमें दोस्तों मैथ्स, रीजनिंग और अपठित गद्यांश आते हैं हिंदी के, ठीक। इसमें मात्र 40%, 30% इस प्रकार के नंबर आपको लाना पड़ता है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। अगर आप 40 नंबर ले आते हैं CSET में तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। ये सेकंड पेपर जो होता है सिर्फ क्वालिफिकेशन का रहता है, ठीक है। मेरिट जो बनती है वो बनती है GS के पेपर से, मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 200 नंबर का ये पेपर रहता है, ठीक है। और कट ऑफ क्वेश्चन वाइज हम बात करें तो कट ऑफ लगभग दोस्तों कितना जाता है, 70 के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। पेपर आसान हो या टफ हो, 70 के लगभग जाता है। यदि पेपर टफ आया तो 70, 68, 69, और यदि आसान आया तो 74, 75 चला जाता है। तो 70, 75 नंबर कैसे लाना है आपको इन 60 से 90 दिनों के बीच में, उसी को बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ याद रखना दोस्तों कि जो GS का पेपर होता है इसमें टोटल 10 यूनिट है, ठीक है। कितनी यूनिट है? टोटल 10 यूनिट है। मैं आपको यूनिट भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले पूरी बातें ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना, आप MPPSC का प्रीलिम्स में बैठना चाहते हैं तो आपको 2 किताबें बिल्कुल चाटना है, मतलब पूरी एक एक शब्द सहित आपको याद होना चाहिए। पहली किताब दोस्तों, आपको पता होगा हर कंपटीशन एग्जाम की जो जड़ होती है वो होती है लुसेंट, ठीक है। लुसेंट दोस्तों आपको इसकी दोनों किताबें, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव आती है वो भी और जो ऑब्जेक्टिव आती है वो भी, ये दोनों किताबें दोस्तों आपको इसका एक एक शब्द याद हो जाना चाहिए लुसेंट का, ठीक है। अगर आप सोचो कि हम इन 60 दिनों में ये अभी कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लुसेंट आपने पहले से पढ़ चुकी होगी ऐसा मैं मान के चलता हूँ। नहीं भी पढ़ी होगी तो आप कम से कम इसको 2-3 बार आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। इसके बाद परीक्षा धाम की बात करते हैं। ये MPGK की किताब है। किसकी किताब है? MPGK की किताब है, परीक्षा धाम, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे परीक्षा धाम, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परीक्षा धाम की जो किताब है मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी जो भाषा है बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आती है, और कचरा बात है उसमें नहीं लिखी है, ठीक है। इसलिए परीक्षा धाम की जो किताब है MPGK की, इसमें भी 2 किताब आती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव आती है और एक ऑब्जेक्टिव आती है, ठीक है। ये किताब जो है, दोनों किताब को, इनको भी आपको पूरा रट्टा मारना होगा, पूरा एक एक शब्द याद करना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें टोटल मैंने बताया कि GS के पेपर में कितनी यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है GS के पेपर में, ठीक है। टोटल 10 यूनिट है, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, जो 10वीं यूनिट है आयोग और 9वीं यूनिट है सूचना संचार, ठीक है, ये, और पहली यूनिट, तीसरी यूनिट और 5वीं यूनिट ये MPGK की यूनिट है। अगर आप ये पहली, तीसरी, 5वीं, 9वीं, 10वीं ये 5 यूनिट पढ़ लेते हैं 10 में से, ठीक है, तो आपका ये मान के चलिए कि 60% पोर्शन कम से कम कवर हो जाता है। कम से कम बोल रहा हूँ मैं, यानी कि आपके 60% नंबर यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। और सबसे आसान है, और हर कोई भी स्ट्रेटजी बताने वाला सबसे पहले आपको ये बताएगा कि आपको MPGK और 9वीं और 10वीं यूनिट को सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि ये यूनिट छोटी है। आयोग जो है दोस्तों ये बहुत छोटी यूनिट है। इसमें हालांकि 10-15 आयोग दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। एक दिन में आप 4-4, 5-5 आयोग आराम से पढ़ लेते हैं। सूचना संसार ऐसी है, एक किताब पकड़ो, उसको पढ़ लो और MCQ लगा लो, मैं आगे सब बताऊंगा, ठीक है। ये भी आराम से 4-5 दिन में पूरी किताबें कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। और परीक्षा धाम अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो इसको पढ़ने में भी आपको दोस्तों 10 से 15 दिन लगते हैं, आप पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। ये इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो सिलेबस हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 2 किताबें लुसेंट और परीक्षा धाम ये
किसी यूनिट को कवर करें ना करें, लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में पढ़ना है। परीक्षा धाम की चाहे अगर आप परीक्षा धाम की जगह में आपको अगर लगता है कि एमपी जीके की आपके पास कोई बेस्ट किताब है, ठीक है, तथ्यवाण भी अच्छी किताब है, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एमपी जीके की एक किताब को आपको पूरी पढ़ना होगा। आप जो भी चाहे पढ़ सकते हो, महावीर पढ़ सकते हो, पुणेकर पढ़ सकते हो, मुकेश माहेश्वरी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने अपने हिसाब से बताया कि आपको परीक्षा धाम, मेरे हिसाब से बताया कि मुझे परीक्षा धाम अच्छी लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी लगेगी। लेकिन परीक्षा धाम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि परीक्षा धाम कितनी अच्छी किताब है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम टोटल 10 यूनिट की, कि 10 यूनिट को हमको कैसे पढ़ना है और कौन सी किताब से पढ़ना है, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का सिलेबस भी वही रहेगा जो 2023 का था, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की बात हम करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो मैंने बताया था जीएस का होता है, जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन का होता है। इसमें टोटल 10 यूनिट है, ठीक है, और इसी से हमारी मेरिट बनती है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आपको कौन सी किताब पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ठीक है। तो ये जो सारे टॉपिक दिए हुए हैं ना, ठीक है, ये आपके परीक्षा धाम से कवर हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व है, ये जो टॉपिक है, इसके लिए दोस्तों याद रखना कि जो पद्म अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, तो पद्म अवार्ड में अगर कोई जनजातीय व्यक्तित्व को मध्य प्रदेश से संबंधित मिले हुए हैं तो वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स से संबंधित, ठीक है। आगे मैं करंट अफेयर्स में बताऊँगा आपको, लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व में आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक। इसके अलावा दोस्तों ये सारे जो यूनिट हैं, आपके सारे जो चैप्टर हैं, ठीक है, ये परीक्षा धाम से कवर हो जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड यूनिट, भारत का इतिहास है, ठीक है। भारत का इतिहास दोस्तों प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, ठीक। ये जो प्रथम चैप्टर है ये आपका क्या है, लूसेंट से कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 60 दिन में आप कोई स्पेशल किताब तो नहीं पढ़ सकते, राम सरल शर्मा नहीं पढ़ सकते, एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आना है तो फंसना होगा तो लूसेंट से बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो 3 टॉपिक दिए हुए हैं, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, ये 3 चैप्टर जो हैं आपको स्पेशली पढ़ना होगा सर्च करके। चाहे आप गूगल में सर्च करके पढ़ो, चाहे यूट्यूब में सर्च करके पढ़ो, लेकिन आपको स्पेशली ये लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं इनको पढ़ना होगा। बाकी प्रथम चैप्टर जो है वो आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। ये सारा जो है दोस्तों आपका किससे कवर हो जाएगा, परीक्षा धाम से कवर हो जाएगा, या एमपीजीके की कोई भी किताब आपने अच्छी पढ़ चुके हैं तो उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। भारत एवं विश्व का भूगोल दोस्तों ये सब कुछ लूसेंट से कवर हो जाएगा, लेकिन याद रखना इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। इसके अलावा विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, ठीक है, और ये जनगणना, इनको स्पेशली तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है, स्पेशली तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक। आप यूट्यूब में सर्च करके पढ़ लो, गूगल में सर्च करके पढ़ लो, आपके पास कुछ किताब होगी तो डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। बाकी पूरा काम आपका लूसेंट से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि मध्य प्रदेश की पॉलिटी से संबंधित है। ये सारा आपका परीक्षा धाम अपडेटेड वाली लेना है आपको, ठीक है। पुरानी परीक्षा धाम मत उठा लेना, 2-3 साल पुरानी, अपडेटेड लेना है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन, इसको दोस्तों आपको अदर रिसोर्सेज से यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको दोस्तों मध्य प्रदेश की जनगणना से क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। मतलब आर्थिक विकास, ये मतलब दोस्तों बजट से संबंधित जो क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर्स का, उससे आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, ठीक, और मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, इनको आपको स्पेशली दोस्तों टॉपिक सर्च करके भी पढ़ना है, और वैसे ही किससे कवर हो जाएगा, परीक्षा धाम से भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान एवं पर्यावरण दोस्तों लूसेंट आपको उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ेंगे, ठीक है, उससे कवर नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए आपको दोस्तों एक निर्माण आईएएस ने एक किताब निकाली है, ठीक है। निर्माण आईएएस की किताब आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है उससे। और टॉपिक वाइज आपको हर टॉपिक को दोस्तों यूट्यूब में या गूगल में सर्च करके पढ़ना ही होगा, ठीक। और एमसीक्यू इसके स्पेशली लगाना होगा, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
यूनिट 8 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, इसके लिए दोस्तों आप स्पीडी पढ़ सकते हैं। और एमपी का करंट अफेयर्स आपको स्पेशली ध्यान देना है, ठीक, जो बहुत फेमस चीज़ें हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार और खेल संस्थाएं इसमें मध्य प्रदेश की लिखा हुआ है और भारत की भी, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, ठीक है, इसके लिए आप निर्माण आईएएस की किताब है उसको पढ़ सकते हो, बेस बना सकते हो। इसके अलावा आप यूट्यूब में एमसीक्यू सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक। चलिए लास्ट यूनिट है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधान संस्थाएं, तो क्या इसके लिए आप दोस्तों महावीर पब्लिकेशन ने बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं, ठीक है। एक आधे क्वेश्चन धोखा से इधर उधर बाहर हो गया तो वो नहीं बनेगा, बाकी जितने क्वेश्चन आएंगे महावीर की किताब से आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरे पूरे क्वेश्चन दिमाग में लगाना है, आपको दोस्तों 70-75 दिमाग लगाना है, ठीक है, 70-75 नंबर लाना है, ठीक। अगर आपको पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन टच भी नहीं होते हैं तो आपके पास 90 तो बनते हैं, 90 में से आप 70-75 आराम से ला सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई जानकारी, ठीक, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इतना ईमानदारी से करते हैं तो आपका प्रीलिम्स निकलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रुक सकती। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।